हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज प्राइस टेस्ट हुआ था महीने का लास्ट में। हर महीने के लास्ट में प्राइस सेट होता है। तो गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर आज 27/9/2025। तो आज का हाईएस्ट था 83 नंबर, 1/3 नेगेटिव करके। तो चलिए फ्रेंड्स, प्राइस सेट में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास कब हुआ? तो ये 1496 में कार्तिक मास की पूर्णिमा को। कब हुआ था? 1496 के कार्तिक मास के पूर्णिमा को हुआ था। क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास कब हुआ था? 1496 में कार्तिक मास के पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 पिटकों में से अभिधम पिटक संबंधित है। क्वेश्चन है, 3 पिटक में से अभिधम पिटक किससे संबंधित है? ये दार्शनिक मामले से किससे संबंधित है? दार्शनिक मामले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। निम्नलिखित अभिलेख में से कौन सा ईरान से भारत और आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगाज कोई। क्या हो जाएगा? बोगाज कोई। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेख में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों को आने की सूचना देता है? ईरान से भारत में आर्यों को आने की सूचना देता है। यह हो जाएगा बोगाज कोई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये हो जाएगा कुमारगुप्त। कौन हो जाएगा? कुमारगुप्त। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? लुम्बिनी नेपाल के तराई नामक ग्राम में स्थित है। लुम्बिनी नामक स्थान, यहीं गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। कथन सत्य का चयन करें। मोहम्मद बिन तुगलक MBT ने अमीर एक कोही नामक विभाग की स्थापना की। बिल्कुल सही है। नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ये भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, स्वप्नशील एवं रक्त पिचासु कहा जाता है। ये भी सही है, यानी सभी सही हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण ये औरंगजेब ने करवाया था। किसने कराया था? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अंदर पूछेगा तो शाहजहां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रजनामा फारसी में अनुवाद था। रजनामा का फारसी में अनुवाद था तो महाभारत। रजनामा का फारसी में अनुवाद हो जाएगा महाभारत। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। तो ये पूछेगा, दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रजनामा फारसी में अनुवादक था। रजनामा का महाभारत। क्या हो जाएगा? महाभारत। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? कौन सा हो जाएगा? असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर। कौन सा हो जाएगा? असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर। असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की थी?
तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, प्रमुख विद्रोह और संबंधित। नील विद्रोह तिरुत सिंह, नील आंदोलन दिगंबर, नील आंदोलन पूछेगा तो दिगंबर, नील विद्रोह तिरुत सिंह, खांसी विद्रोह तीरथ सिंह, खांसी हो जाएगा तीरथ सिंह को, तो खांसी विद्रोह, और रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह, रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। यहाँ कहा रहा है कि निम्न में कौन सुलेमित नहीं है? तो भारत परिषद 1892, प्रांतीय निधि सरकारी स्थापना सही हो जाएगा ये। मार्ले मिंटो सुधार 1909, सांप्रदायिक प्रतिनिधि ये भी सही हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, प्रांतों में द्वैत शासन ये भी सही हो जाएगा, यानी कि सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ने किया था। किसने किया था? मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, मीर कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792, और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799। याद रखें, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे। रूसी शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? रूसी शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो तुर्गनेव को। रूसी शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तुर्गनेव को रूसी शून्यवाद का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस सम्मेलन के बाद हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना फ्रांसिस्को सम्मेलन के बाद हुई थी। किस सम्मेलन के बाद? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने किया था? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने किया था? हो ची मी ने। किसने किया था? हो ची मी ने। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हो ची मी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19-20 पर आएंगे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्न में से कौन नहीं है? कौन नहीं है पूछ रहा है। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का आधार निम्न में से नहीं है, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 39 है। के बाद 20 होना चाहिए, उल्टा पुल्टा हो गया थोड़ा सा PDF। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंतरिक अशांति की खतरा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्न में से नहीं है, तो आंतरिक शांति की खतरा यही हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 के राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, किसने कहा था? हिगले ने। किसने कहा था? हिगले ने। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार किसने कहा था? किसका कथन था? हिगले का। क्वेश्चन नंबर 42 पर आएंगे। निम्न से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? तो इनमें से किसी में भी समान सीट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, स्थानीय स्तर पर छोटे कस्बे में प्रशासन चलाने वाले इकाई को क्या कहा जाता था? नगर पालिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगर पालिका कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 44 पर आएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण से आदेश को रद्द करने के लिए निम्न में से कौन सी रीट जारी की जाती है?
ये हो जाएगा उत्प्रेषण। कौन सी रीट कार्यजारी की जाती है? किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण से आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रीट जारी किया जाता है? उत्प्रेषण जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारतीय संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं जो किसी अन्य विदेशों को प्राप्त नहीं है। ये 15, 16, 19, 29 और 30 ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर आएंगे। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? न्यायिक पुनरावलोकन की धारणा भारत ने किस देश से ली है? तो यूएसए ने लिया, यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जाता? आपातकालीन समय निलंबित नहीं किया जाता। तो 20 और 21 निलंबित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद में किस वर्ष पारित किया गया था? बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद में किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में। किस वर्ष पारित किया गया था बंधुआ मजदूर को? 1976 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ये हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। कौन सा हो जाएगा? मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, संग्राहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। संग्राहित का अर्थ क्या होता है? कोषाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कौन सी संसदीय समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? ये करती है लोक लेखा समिति। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। कौन सी संसदीय समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? लोक लेखा समिति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? ये हो जाएगा एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका हो जाएगा। संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? एकीकृत न्यायपालिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? ये पूछ रहा है कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये परामर्शी अधिकार। कौन सा नहीं आता है? परामर्शी अधिकार नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, संविधान सभा के बारे में सत्य पहचान। संविधान सभा के बारे में सत्य पहचान। यह बहुदलीय निकाय थी। यह क्या है? यह बहुदलीय निकाय थी। यह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 उसके अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया जाता है। तो 3 और 4 हो जाएगा। 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 और 4 कुछ बहुदलीय निकाय थी और उसने अपने समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो 3 और 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पर आएंगे। आरोही क्रम में कह रहा है। तो पहले हो जाएगा नागालैंड का स्थापना 1963 में, हरियाणा का स्थापना 1967 में और सिक्किम 75, मेघालय 72। तो नागालैंड 1963, हरियाणा 1967, मेघालय 72 और सिक्किम 75। इस तरह 56 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 का सी हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 का ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। 1962 में नागालैंड, हरियाणा 1967 में, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में। 3, 1 नंबर में, 2 नंबर में, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्न में से कौन पीएम बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो ये 6 गो थे जो कि मुख्यमंत्री रह के पीएम बने थे, तो इसमें पूछा है नहीं, तो ये हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। कौन सा हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा। निम्न में से कौन पीएम बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो गुलजारी लाल नंदा नहीं रहे थे। क्वेश्चन नंबर अब 20 देखिए, कहता प्रत्यावाद आइडिज्म के जनक कौन है? प्रत्यावाद आइडिज्म के जनक कौन है? तो प्लेटो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्लेटो। कौन हो जाएगा? प्लेटो हो जाएगा। प्रत्यावाद आइडिज्म के जनक कौन है? प्रत्यावाद के जनक प्लूटो। प्रत्यावाद प्लूटो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य क्या है? तो ये चावल था, उसके बाद गेहूं था और मोटा अनाज। चावल, गेहूं, मोटा अनाज, ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अनुसूपा झील, अनुसूपा झील किस राज्य में है? अनुसूपा ओडिशा। अनुसूपा झील किस राज्य में? ओडिशा में है। अनुसूपा झील ओडिशा में है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आएंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृषि में सम्मिलित है, मिश्रित कृषि से सम्मिलित है। ये हो जाएगा कई तरह के फसल उगाना और तथा पशुपालन भी करना। कई तरह के फसल उगाना और पशुपालन भी करना हो जाएगा, ऑप्शन बी 23 का। क्वेश्चन 24 देखिए, असत्य का चयन करें, भोजताल झील मध्य, असत्य का चयन करें, भोजताल मध्य प्रदेश में सही हो जाएगा। सूरजताल और चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही हो जाएगा। सात ताल झील उत्तराखंड, ये भी सही हो जाएगा। ये सभी सही है, कोई असत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहा जाता है? मेसोफाइट। क्या कहा जाता है? मेसोफाइट। शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति को क्या कहा जाता है? मेसोफाइट। क्वेश्चन नंबर 26 पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन रामसर प्रस्ताव संधि रामसर कन्वेंशन से संबंधित नहीं है? संबंधित है पूछा है। आर्द्रभूमि संरक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्द्रभूमि संरक्षण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सुंदरवन पाए जाते हैं तो मैंग्रोव वन में। सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह। नौजवान भारत सभा का स्थापना किसने किया था? भगत सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? नेपाल से संबंधित नहीं है, तो ये अराकान योमा। कौन हो जाएगा? अराकान योमा। ये म्यांमार का है। कहाँ का है? म्यांमार का। अराकान योमा म्यांमार का। क्वेश्चन नंबर 30 पर आएंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सत्य को चुने। 2011 की जनगणना के अनुसार सत्य को चुने। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश अंडमान निकोबार, ये सही है, ऑप्शन बी देखिए। भारत की जनसंख्या नगरीय जनसंख्या से 31.2 है, ये भी सही है, क्योंकि ग्रामीण जो है कि 68.8 है, तो 100 में घटा देंगे 68.8 तो 31.2 हो जाएगा नगरीय, और ये भी सही है। कुछ सबसे न्यूनतम 10 के वृद्धि वाला राज्य नागालैंड, ये भी सही, यानी सभी सही हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 31 पर आएंगे, बेलफास्ट जहाज उद्योग से संबंधित है। बेलफास्ट जहाज उद्योग से, और वेलिंगटन डेयरी उद्योग से हो जाएगा, और वेनिस क्या हो जाएगा? कांच उद्योग से। वेनिस कांच उद्योग से। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, औसत्य को चुनने के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टोरेंस जल सकती है, ये भी सही है। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश ब्राज़ील है, ये भी सही है। उत्तरी अमेरिका महत्वपूर्ण महाद्वीप 3 महासागर से घिरा है, ये भी सही, 3 महासागर से घिरा है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर अल्पस है, नहीं, यूरोप का सर्वोच्च शिखर माउंट अल्ब्रुस है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर का है अल्पस नहीं, माउंट अल्ब्रुस है। तो इस तरह से औसत्य डी हो जाएगा, औसत्य। क्वेश्चन नंबर 33 पर आएंगे, कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है? यह संसार का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, नहीं, सूक्ष्म नहीं, गैर सूक्ष्म मरुस्थल है। क्या है? गैर सूक्ष्म मरुस्थल है, गैर सूक्ष्म मरुस्थल है, ये गलत है। यह साउथ अमेरिका से
में एक मरुस्थल है, ये सही हो जाएगा। यह दक्षिण चिली में अवस्थित नहीं, दक्षिण में उत्तरी चिली में अवस्थित है, ये भी सही हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन के प्रचुरता भंडार है, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि 1 और 3 गलत है 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सुलेमित नहीं है, ये पूछ रहा है। न्यूजीलैंड के राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा डॉलर हो जाएगा, ये सही है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, मुद्रा डॉलर हो जाएगा, ये भी सही है। माइक्रोनेशिया का राजधानी पिलिकोर और मुद्रा फ्रैंक नहीं, ये भी डॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। माइक्रोनेशिया की मुद्रा डॉलर और फिजी का सूबा और मुद्रा डॉलर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी गलत है 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 पर आएंगे। वर्ष 1984 में किसके द्वारा ओजोन क्षेत्र में की खोज की गई थी? बी गार्डनर के द्वारा, जोसेफ फॉरमैन के द्वारा, जे सांकलिन के द्वारा, यानी कि सभी हो जाएगा इनमें से। ओजोन परत की खोज क्या था? क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कॉन्ग्लोमेरेट कौन सा? क्वार्टजाइट। इस तरह से याद रखें, कॉन्ग्लोमेरेट का रूपांतर रूप निर्मित शैल है क्वार्टजाइट, कॉन्ग्लोमेरेट क्वार्टजाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह हो जाएगा एन्नोर बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा? एन्नोर बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम पशुधन गणना किस वर्ष आयोजित किया गया था? स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम पशुधन गणना 1951 में कब किया गया था? 1951 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 पर आएंगे। चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र हो जाएगा, कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चावल के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का। और ऐसे पूछेगा तो बंगाल हो जाएगा। चावल के उत्पादन में बंगाल क्षेत्र पूछा है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, हीरे में प्रकाश का वेग क्या है? हीरे में प्रकाश का वेग क्या है? तो हीरे में प्रकाश का वेग 1.2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हीरे में प्रकाश का वेग 1.2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूनतम कार्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, असुलेमित को पहचाने रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की सक्रियता बेकुरल, ये सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता डायोप्टर, ये भी सही हो जाएगा। उष्मा का कैलोरी नहीं, यही गलत है। उष्मा का क्या हो जाएगा? जूल। उष्मा का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी गलत है। दाब या दाब का पास्कल, ये सही है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, यदि लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो न्यूनतम हो जाएगा। उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो न्यूनतम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पर आएंगे, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो कोई चेंज नहीं, तो अपरिवर्तित होता है, अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच पराश्रव्य ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, वह पदार्थ जो ठोस में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है वह कौन सा हो जाएगा? ठोस में द्रव अवस्था, तो द्रव अवस्था ब्रोमीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, सफ़ेद फास्फोरस P4 का आकार होता है चतुष्फलीय। कैसा होता है? चतुष्फलीय होता है। चतुष्फलीय होता है P4 का। क्वेश्चन नंबर 68 पर आएंगे, निम्न में से कौन कपड़ा धोने से साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं करता है? फिलर के रूप में काम नहीं करता है, तो ग्लिसरॉल फिलर के रूप में काम नहीं करता है। निम्न में कौन कपड़ा धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं करता है? तो ग्लिसरॉल काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या था? HC2H2। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाते हैं एल्किन। क्या कहलाते हैं? एल्किन कहलाते हैं। कल के भी सेट में था। क्वेश्चन नंबर
71 पर आएंगे। रेडियो सक्रियता को बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? नहीं, ये गलत है। नाभिकीय विखंडन को बाहरी युक्तियों के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? ये भी गलत है। इसका किया जा सकता है, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये 9 तो 1, 9 ही 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एटीपी माइनस एडीपी, एटीपी माइनस एडीपी करता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, हल्दी में पीला रोग कुरकुमीन के कारण, हल्दी में पीला रोग किसके कारण? तो कुरकुमीन के कारण। आंवले में कसेनापन टेनिन के कारण। मिर्च में लालपन कैप्साइसिन के कारण। और प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पर आएंगे। कह रहा है बीज अंकुरण में समय किसके द्वारा संचित भोजन गतिशील होता है? ये हो जाएगा जिबरेलिन के द्वारा। किसके द्वारा? बीज अंकुरण के समय किसके द्वारा संचित भोजन गतिशील होता है? तो जिबरेलिन के द्वारा। किसके द्वारा? जिबरेलिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, इनमें से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण प्रक्रिया में भाग लेता है? स्याडुमोनास, स्याडुमोनास होता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? स्याडुमोनास। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? आइकोर्निया केसीपोज, आइकोर्निया केसीपोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्न में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? ये पूछा रहा। चालनी नलिका जाइलम का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, खाद्य श्रृंखलाओं में के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहते हैं? तो खाद्य जाल कहते हैं। इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को खाद्य जाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पर आएंगे। डिप्थीरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो गला को, यानी सांस लेने में डिप्थीरिया रोग सांस लेने में सांस नली को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, संकीर्ण मुद्रा के रूप में जाना जाता है M1 और M2 को। संकीर्ण मुद्रा के रूप में किससे जाना जाता है? M1 और M2 को। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 पर आएंगे। कह रहा है कि वैट किस प्रकार का कर है? तो वैट जो है कि अप्रत्यक्ष कर है। वैट अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में सर्वश्रेष्ठता परिभाषित किया था वह है, तो वह क्या हो जाएगा? किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करते? किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करते? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 83 का, ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, गिफिन वस्तु के बारे में सही कथन। तो दाम घटने पर मांग बढ़ जाती है। गिफिन वस्तु का मतलब होता है दाम घटने पर मांग बढ़ जाती है। गिफिन वस्तु का मतलब होता है दाम घटने पर मांग बढ़ जाती है, लगातार बढ़ती है। दाम घटने पर मांग बढ़ जाती है। गिफिन वस्तु का मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, गंधार कला शैली समन्वय है। गंधार कला शैली है भारतीय और ग्रीक कला का। गंधार कला भारतीय और ग्रीक कला का है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, मायाधर राउत किस भारतीय शास्त्र नृत्य से संबंधित है? मायाधर राउत ओडिशा से। मायाधर राउत किससे संबंधित है? छात्र ओडिशा से। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, पेज सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? DRDO के द्वारा। पेज सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? DRDO के द्वारा। क्वेश्चन 88 देखिए, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा? स्कैनर। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्न में से किसने भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष उपग्रह स्कॉट को लॉन्च किया था? तो दिगतारा ने। किसने किया था? दिगतारा ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, बिहार में कर्नाट राजवंश का शासन युग था। तो पाल युग था। बिहार में कर्नाट राजवंश का शासन किस युग में था? पाल युग में। क्वेश्चन नंबर 91 पर आएंगे।
बिहार का सबसे साक्षर जिला रोहतास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, बिहार राजभाषा पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र शेखर सम्मान। कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र शेखर सम्मान। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, ये लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। क्वेश्चन 94 देखिए, बिहार में मानसून का आगमन होता है मध्य जून में। बिहार में मानसून का आगमन होता है मध्य जून में। बिहार में मानसून का आगमन होता है मध्य जून में। क्वेश्चन नंबर 95 पर आएंगे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना जाता है? तो आइकॉनिक को। किसे चुना गया? आइकॉनिक को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे चुना गया? किसके लिए? आइकॉनिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, यूएस ओपन 2025 महिला एकल का किताब किसने अपने नाम किया है? आर्या सवालेका ने। आर्या सवालेका ने यूएस ओपन 2025 महिला एकल का किताब किसने अपने नाम किया है? आर्या सवालेका ने। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है? ये कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन। कौन हो जाएगा? ब्रिटेन। एआई जनरेटेड वाला शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है? ब्रिटेन। ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? ब्रिक्स सम्मेलन में 13 पार्टनर देश जोड़े गए। कितना जोड़े गए? 13 पार्टनर देश जोड़े गए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 99 पर आएंगे। भारत ने किस देश को निर्यात किए जाने वाले दुर्लभ मृदा धातु पर रोक लगाने का निर्देश दिया है? ये जापान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जापान। कौन सा हो जाएगा? जापान। आईटी का फुल फॉर्म क्या था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का फुल फॉर्म क्या था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 101 पर आएंगे। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को। इसका थीम है यूज हार्ट फॉर एक्शन। यूज हार्ट फॉर एक्शन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। इसका थीम है ब्राइट प्राउड डार्क इंट्रक्शन। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम है भोजन ही औषधि है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। इसका वन और भोजन है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, डिफरेंट बूट नो लेस पुस्तक संबंधित है तो अनुपम खेर से। डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक संबंधित है अनुपम खेर से। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, कोर्स लाई पुटिंग किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। किससे संबंधित हो जाएगा? गोल्फ से। क्वेश्चन नंबर 104 पर आएंगे। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी हो जाएगा? लिम्पोपो नदी। प्रयाग ज्योतिष असम में है। कर्ण स्वर्ण पश्चिम बंगाल में है। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में है। और गिर गुजरात में है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का प्राइस सेट था। तो सेशन आप लोग को कैसा लगा? फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं कल सुपर संडे करंट अफेयर्स में। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अच्छा लगे तो ज़रूर ऐसा कीजिए। और कल के बाद फिर दुर्गा पूजा का छुट्टी रहेगा और तो आप लोग सारा वीडियो डाला हुआ है देख सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।